हम बात करते हैं अभी तक में जो रिएक्शन था वो सब आपके ग्लूकोज के टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को श्योर कर रहा था। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही फीसर प्रोजेक्शन बनवाया। बोला हाँ या ना? फिर एल्डिहाइड था, फिर क्रोनोलॉजिकली आप देखेंगे ऊपर से नीचे एचओएच, ओएचएच इस तरीके से लिंकिंग थी। 4 कायरल सेंटर्स थे। नीचे एक आपका 1 डिग्री वाला कार्बन था, फिर हाइड्रॉक्सी ग्रुप लिंक था, फिर ऊपर में एल्डिहाइड था। तो दिस वाज अ 2 डिग्री कार्बन का 2 डिग्री ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। लेकिन ये फीसर जितने रिएक्शंस है ना, आपको कहेगा कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या फीसर प्रोजेक्शन को या ओपन चेन प्रोजेक्शन को आप बताओ कि कौन-कौन सा रिएक्शन सपोर्ट करता है। तो इनमें से जो भी रिएक्शंस आप लिखेंगे 4-5 तो उससे ये पता चल जाएगा कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है किसका? ग्लूकोज का। बट कुछ लिमिटेशंस आना चालू हुआ। चलिए वो लिमिटेशंस लिखेंगे, उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। लिखिएगा लिमिटेशंस, लिमिटेशंस लिखेंगे सभी कोई? लिमिटेशंस लिखिएगा लिमिटेशंस in open chain structure of glucose. Limitations in open chain structure of glucose. Open chain structure of glucose which favors which favors which favors closed chain structure which favors FABVOURs favor करना which favors closed chain structure of glucose 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 closed chain structure of glucose पहला लिखेगा लिखेगा open chain structure of glucose doesn't open chain structure of glucose doesn't doesn't exhibit exhibit ऑब्लिक डाल के लिख दो सोज सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट पहले आप नाम लिखेंगे फिर फॉर्मूला सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट लिखा सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट which indicates which indicates which indicates engagement of carbonyl group which indicates engagement of carbonyl group नेक्स्ट लिखेगा it doesn't shows सेकेंड पॉइंट इस चिप्स टेस्ट याद आया उसे जैसे पढ़ाया था इस चिप्स आपका काम है इस चिप्स को जाके देखना कहां पे मिलेगा बोलो नाइट्रोजन का जो 7 कंपाउंड था इट डजंट शोस कौन सा टेस्ट इस चिप्स हियर इज द स्पेलिंग SCHHIFF apostrophe S it doesn't shows chips test ठीक है चिप्स रिएजेंट आप देख के आएंगे
I have written in the previous chapter में Schiff's reagent है, Schiff's test. And the third, the pentaacetate, the pentaacetate, the pentaacetate of glucose, the pentaacetate of glucose, the pentaacetate of glucose doesn't exhibit reaction with ammonium hydroxide, exhibit reaction with ammonium hydroxide, doesn't exhibit reaction with ammonium hydroxide, NH2OH के साथ ये रिएक्शन नहीं कर रहा था। पेंटाएसिटेट बनाया था क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन देखेंगे, वहां पे पेंटाएसिटेट बना है, बोलो OAC लगाया था। अगर वो ओपन होता तो वो रिएक्शन कर लेता, ये रिएक्शन नहीं शो कर रहा। इस स्टिफ टेस्ट भी ओपन एल्डिहाइड या फ्री एल्डिहाइड स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, रिएक्शन नहीं हो रहा था। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट ओपन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, फिर से रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो भाई अगर इतने रिएक्शन से एल्डिहाइड का प्रेजेंस कंफर्म हो रहा था, सुनिएगा अच्छे से, if the Fieser projection represents the open aldehyde structure at carbon 1 position of glucose, पहले पोजीशन में ओपन एल्डिहाइड स्ट्रक्चर है, उनको ये तमाम टेस्ट दे देना चाहिए था, सोडियम बाइसल्फाइड, स्ट्रिप्स और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये तीनों टेस्ट में नहीं दे रहा था। सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे कंफर्मेटरी टेस्ट होने के बावजूद भी ये टेस्ट क्यों नहीं दे पा रहा है वो? क्योंकि अगर एक बात बताओ, एक इंसान के अंदर 4-5 तरह की प्रॉपर्टी है जो कि मैंडेटरी होनी ही चाहिए। जैसे कि अगर ह्यूमंस हैं तो उनके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख होनी ही चाहिए। तो ये 3 प्रॉपर्टी है। अब कोई सिंगल आइज़ वाला ह्यूमन जिसके बीचों-बीच आँख है, कहाँ से हो सकता है? नहीं तो वो बायोलॉजिकल एबेरेशंस है, किसी तरीके का उनका डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर में कुछ एबेरेशन आया, ताकि इस तरीके से वो बच्चा पैदा लिया। लेकिन नॉर्मल इंसानों के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास ओपन एल्डिहाइड स्ट्रक्चर है भैया, तो तुम्हें सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। तो ये टेस्ट आप क्यों नहीं कर पा रहे थे? और याद करो, बाइसल्फाइड टेस्ट, सोडियम सल्फाइड टेस्ट आपको पहला टेस्ट था एल्डिहाइड का। देखना जाके वहां पे, जहां पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाए हैं, वहां पे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट हुआ है। तो ये टेस्ट नहीं दे रहा था। फिर बोला कि एल्डिहाइड कहाँ फ्री है, कहाँ एल्डिहाइड प्रेजेंट? कभी तो ये भी शक होने लगा कि एल्डिहाइड है भी नहीं है, ठीक ना? बट एल्डिहाइड का इम्प्रेजेंस नहीं हो रहा था। मैं चाहता था सब टर्म इम्प्रेजेंस रिप्रेजेंट कर देता कि ये प्रेजेंट है ही नहीं, बात ही खत्म करो। मैंने कहा एंगेजमेंट ऑफ एल्डिहाइड, मतलब ये है एल्डिहाइड प्रेजेंट तो है, बट किसी और काम करने में बिजी है वो नहीं रिएक्शन करना चाह रहा है। सोडियम बाइसल्फाइड आया, बोला मैं रिएक्शन करूंगा, बोलेगा मैं फ्री नहीं हूँ। क्यों नहीं फ्री हो? सवाल खड़ा हो गया। ठीक है, सिमिलर गोज विद द कि स्टिप्स टेस्ट नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दोगे भैया? स्टिप्स तो तुम दे रहे थे पिछले चैप्टर के अंदर, क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? इससे कुछ ना कुछ बात आई। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये पेंटाएसिटेट रिएक्ट करता, क्योंकि ये बेस है और वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। एसिड बेट का रिएक्शन होना चाहिए था। ये तीनों टेस्ट नहीं शो कर रहा, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी स्टार्ट हुई रिएक्शन में। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़े अलग तरीके से पूछेंगे, और एग्जामिनेशन में इससे पहले वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये भी आपसे ड्रॉ करवाता है, और बहुत अच्छे से ये प्रोजेक्शन समझिएगा। ये समझ गए तो आपके स्ट्रक्चर बहुत जल्दी-जल्दी बनने चाहिए। आ जाओ। अब परेशानी क्या हुई? चलो पहले स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए ड्रॉ। क्या था स्ट्रक्चर? चलो याद करो वो दिन। CO था और इधर क्या था बोलो? H। फिर क्या था बोलो? H को आप इधर भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो, डज़न्ट मैटर। बोलो क्या हो जाएगा? H और OH। और लंबी लाइन खींच दो। बोलो क्या हो जाएगा? OH और H। फिर बोलो H और OH। फिर बोलो H और OH। फिर क्या चीज? 2OH। बोलो हाँ या ना? दिस प्रोजेक्शन वाज कॉल्ड एज अ फिशर प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन? दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन। इस बार जल्दी बताइए कौन सा प्रोजेक्शन? फिशर प्रोजेक्शन। अब ये जो फिशर प्रोजेक्शन बना किसका? जल्दी बताइए। एल्डिहाइड का। ये रिएक्शन करता क्योंकि इसका फ्री एल्डिहाइड नजर आ रहा है। तुम रियल सेंटेंस में क्या देखते हो? तुमने तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, तुम्हें लगा रिएक्शन हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा था। पहले कुछ कुछ बातें समझो।
पहली बात तो ये लास्ट के कार्बन पे गौर कीजिए, गौर कीजिए। इस कार्बन पे देखिएगा तो OH किस साइड नजर आ रहा है आपको, बोलो? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। H किधर नजर आ रहा है? लेफ्ट साइड। जब ये ऐसा नजर आए तो ध्यान रखिएगा इस कार्बन को लेके, तो इसको हम लोग कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? ये रोटेट कैसे करता है लाइट रेज़ को? ये डेक्स्ट्रोज है या लीवोज है? डेक्स्ट्रोज है, स्पेशल नेम बताया था। राइट साइड रोटेशन ग्लूकोज का पढ़ रहा है। तो ये डेक्स्ट्रोज है, क्या है बोलो? डेक्स्ट्रोज है। अरे बोलो हाँ या ना? या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, हाँ या ना? बोलो यार। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लस या माइनस? स्मॉल डी कैपिटल डी, स्मॉल डी कैपिटल डी फर्क होता है। स्मॉल डी रोटेशन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि कैपिटल डी लास्ट वाले कार्बन, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन डी में कैपिटल डी, ये डी है। ग्लूकोन डी में कैपिटल डी, ये डी है। कहीं स्मॉल डी लिखा लिखा है? कैपिटल डी रहता है, दिस द कैपिटल डी। और मैक्सिमम 99% सैंपल इसी का बन के आता है। हालांकि अलग बात है, उसमें शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है ताकि वो मीठा लगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसको। ये कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है? और ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए स्मॉल डी, कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैपिटल डी, ठीक है? और बताओ सारे सब बच्चे, ध्यान देना यहाँ पे, ये क्लियर है यहाँ पे? अब आगे चल के हम कुछ और समझेंगे, इसका नाम कुछ बदलेगा। अब होता क्या है देखो, यहाँ से ये फिफ्थ कार्बन आपको दिखा, इसके राइट साइड ये प्रेजेंट है, बोलो हाँ या ना? अब याद करो, एक टॉटोमर्स बनता है। अब उतना मैं डिटेल आपको टॉटोमेरिज्म तो नहीं बता रहा फिलहाल के लिए, मोटे तौर पे समझना। होगा क्या, गौर कीजिएगा। बताओ, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन और ये क्या है, कार्बन। ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन? ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विल गो टू ट्रैप द इलेक्ट्रॉन दिस साइड, बोलो हाँ या ना? इस पे कैसा चार्ज, माइनस या प्लस? और इस पे प्लस। ये माइनस को देख के कोई ना कोई अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा ये फिफ्थ नंबर का कार्बन। कौन अट्रैक्ट होगा? फिफ्थ नंबर का कार्बन। सॉरी, कार्बन नहीं, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन सैंपल उठ के, बताओ ये प्लस के फॉर्म में निकलेगा, किसके फॉर्म में निकलेगा? प्लस। प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। तो यहां से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा और वो किसको अटैक करेगा? कर देगा, किसको अटैक कर देगा? माइनस को। तो अगर ये प्लस के फॉर्म में निकला तो इस पे कैसा चार्ज? तो माइनस किससे जुड़ जाएगा? माइनस किससे जुड़ जाएगा? प्लस से। मतलब इन दोनों का लिंकिंग होगा इसका। समझ में आई बात है? अब देखो क्या हुआ, अभी तुम्हें बताया था। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट आप करने गए, उसने एल्डिहाइड वाला टेस्ट नहीं शो किया, मतलब एल्डिहाइड एंगेज था। और एल्डिहाइड कहीं बाहर एंगेज नहीं था, खुद के मॉलिक्यूल में एंगेज था, क्योंकि उसने पहले कार्बन और फिफ्थ नंबर के कार्बन के साथ क्या बना लिया? एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बॉन्ड बना लिया, वो बना लिया। और इस कारण से जन्म हुआ साइक्लिक स्ट्रक्चर का। कौन से स्ट्रक्चर का? साइक्लिक स्ट्रक्चर का। सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या समझ में आया? H कहां से निकलेगा बोलो? OH से। किसके पास जाएगा? O के पास। फिर ये O किसके पास जाएगा? C के पास, क्योंकि वो प्लस है या माइनस है? प्लस। अब ये स्ट्रक्चर कैसा बना है? लुक हियर, ये स्ट्रक्चर वो कैसे बना है? सारे बच्चे ध्यान देना। कार्बन है ऊपर वाला, तो कार्बन को ऐसे रहने दो, और फिर लगा दो OH। क्या लगा दो बोलो? OH लगा दिया, यहाँ से क्या लगा दो? यहाँ से OH। फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे जैसे वैसा ही छाप दो। क्या क्या है बोलो? है क्या? बोलो क्या है बोलो? बोलेंगे चलो, HOH है क्या? H है, और क्या है बोलो? OH। फिर बोलो, और H। फिर बोलो, फिर क्या चीज? OH। फिर क्या चीज? H। अब इधर क्या है बोलो? H। कहाँ हो गया? HOH एक बार होगा क्या? गलती हो गई क्या? HOH था, फिर बोलो OHS था, फिर HOH। अच्छा चलो, H और क्या होगा? OH। और क्या होगा तुम? H। H से रहता क्या? मतलब प्रॉब्लम इतनी सी है, यहाँ सर सारे मुझे समझना। यहाँ पे एक इस तरीके का लिंकेज स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन और नीचे वाले कार्बन के बीच में शेयर हो रहा है, बोलो हाँ या ना? ये ऑक्सीजन फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन है, कौन से कार्बन? फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट कर देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये पांचवा कार्बन है, बोलो हाँ या ना? कौन सा कार्बन है? पांचवा। ये चौथा, ये तीसरा, दूसरा, पहला। पहले और पांचवे के बीच में एक और लिंकेज आ गया, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार,
इसका ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ गया, इसका हाइड्रोजन उसके O से जुड़ा, अभी तो समझाए। अरे बोलो यार, इसका O उसके पास गया, तो ये OH बन गया, हाँ या ना? और इसका O पहले वाले और इसके बीच में O जाके जुड़ गया, यस और नो? और क्या बच गया लास्ट में बोलो? CH2OH, तो जोड़ दो CH2OH। पहले ये अरेंजमेंट समझ में आया सभी को? ये अरेंजमेंट में कोई दिक्कत? फिर से बोलना, गौर करेंगे सभी को। ये ऑक्सीजन दिख रही है क्या? ऑक्सीजन किससे लिंक है बोलो? फिफ्थ कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से फिफ्थ। अब ये फिफ्थ से भी लिंक है और किससे लिंक है? फर्स्ट से। आ गया? इसका H कहाँ उड़ के चला गया? O के पास। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ से? अब बताओ, क्या अल्डिहाइड फ्री नजर आ रहा है आपको? यहाँ अल्डिहाइड फ्री नजर आ रहा है आपको? बोलो यार, अल्डिहाइड फ्री नजर नहीं आ रहा। अब गौर कीजिएगा सभी कोई, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर। ये लास्ट वाला जो दिख रहा है आपको, इसमें किस साइड था, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। उसके लिए कौन सा कंफिग्रेशन बोले? कोई कंफिग्रेशन तो लिखो डी। क्या लिखोगे? उसके बाद बताओ, ये डेक्स्ट्रो या लिवो है? डेक्स्ट्रो। तो स्मॉल डी या कैपिटल डी? इसकी जगह प्लस भी लिखा जा सकता है क्या? बोलो यार ये सोनू। इसका OH राइट साइड या लेफ्ट साइड है? तो अगर OH राइट साइड है तो उसके लिए कौन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है? और जहां पे OH राइट साइड होता है उसके लिए अल्फा कॉन्फ़िगरेशन होता है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? तो अल्फा हो गया कैपिटल डी नीचे बारे के कारण, अल्फा। OH राइट साइड है इसके कारण, मतलब OH पीछे भी मिल सकता है। लिंकेज होने के बाद ये हिट भी सकता है, इधर भी आ सकता है। आया समझ में? तो अल्फा ई स्मॉल डी एक्स्ट्रा रोटेटरी, यार यस और नो? और तब नाम लिखाता है ग्लूकोज। ये पूरा नाम है इसका। आया समझ में? क्या लिखा था बोलो? अल्फा कैपिटल डी प्लस लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अल्फा कैपिटल डी और क्या चीज प्लस, और फिर क्या लिखेंगे? ग्लूकोज। दिस द एक्चुअल नेम ऑफ दिस सैंपल। किसी को इस नाम में कोई दिक्कत हो प्लीज बोलेंगे सभी को। आया समझ में? अब इसको हम लोग लिखते हैं, लिखा है ऐसे ग्लूकोज। अब इसका जो ये स्ट्रक्चर बना है, इसके अंदर आप देख रहे हो 5 कार्बन है, बोलो हाँ या ना? 5 का अगर 6 कार्बन है, अरे साइक्लिक में 5 है, देखो तो 1 2 3 4 5। ये साइकिल में कितने कार्बन है? 5। और 5 कार्बन को हम बोलते हैं पायरन। क्या बोलते हैं बोलो? ठीक ना? इसका पूरा नाम क्या हो जाता है बता देता हूँ। अल्फा टी प्लस ग्लूको, क्या बोलेंगे बोलो? ग्लूको और पायरन और ओज लगा दो। मैंने बोला था ना ग्लूकोज क्या लगता है? ओज। इज द नेम ऑफ दिस सैंपल। तो नाम क्या बना बोलो सब कोई? अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरनोस। क्लियर है सभी को? बोलो अल्फा किसके कारण? कौन से कार्बन के कारण? कई एग्जामिनेशन पूछा, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। और डी किसके कारण? कैपिटल डी, फिफ्थ कार्बन। कौन से कार्बन? फिफ्थ कार्बन। कैपिटल डी है। और स्मॉल डी किसके कारण? रोटेशन। रोटेशन डेक्स्ट्रो या लीवर? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और दिस स्ट्रक्चर इज द पायरन स्ट्रक्चर। 4 का बनता है तो फ्यूरान कहते हैं। ये कितना है? पायरन कहलाता है। पायरन स्ट्रक्चर को पायरनोस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो नाम हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरनोस, क्योंकि ग्लूकोज से पायरन स्ट्रक्चर बना है। समझ में आया? एंड दिस द साइक्लिक स्ट्रक्चर। और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको 3 डायमेंशनल ड्रॉ करना पड़ता है। कौन सा डायमेंशन? देखिए कौन सा डायमेंशन आप कर रहे हैं? 2 डायमेंशन। जो 2 डायमेंशन है उसको फिशर कहते हैं। मतलब हर कुछ आपके एक प्लेन का प्रेजेंट होता है। वही अभी जो हम बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर को हम 3 डायमेंशन करेंगे। और दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज अ हार्वर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्या कहलाएगा? हार्वर्थ प्रोजेक्शन। क्लियर है सभी को? चलिए कर लीजिए कॉपी। ग्लूकोज कैसा था बोलो? एक्स्ट्रो या लीवो? लीवो था। उसी का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ था सुक्रोज से प्रिपरेशन मेथड में। प्लस से क्या में कन्वर्ट हो गया था? माइनस में। वेरी गुड, चलो करो कॉपी। नो इट इन द नीट एंड क्लीन वे, हड़बड़ाओ मत, ड्रॉ करना सीखो। ये चैप्टर समझने वाला ज्यादा है और इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स इज एक्चुअली द चाहिदा चैप्टर ऑफ एवरी एग्जामिनेशन। आईआईटी में तो बहुत डिटेल से पूछते हैं इसके बारे में, और नीट वाले तो पूछते ही भैया, क्योंकि बायोलॉजी का हो जाता है एस्पेक्ट।
अच्छा बताओ, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के पीछे रीजन क्या था? व्हाई वी आर ड्राइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? क्योंकि ओपन चेन रिएक्शन सपोर्ट नहीं हो रहा था। आपसे पूछेगा कौन सा ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं सपोर्ट हो रहा है? सोडियम बाइसल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस चिप स्टेज सपोर्ट नहीं हो रहा है। चलो करो। मेरे बोलो यार। फिर
हैं? तो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका? ग्लूकोज का। इसमें क्या बोला बोलो? अल्फा फिफ्थ कार्बन, सॉरी अल्फा फर्स्ट कार्बन, कैपिटल डी फिफ्थ कार्बन और डिक्सो रोटेशन बिकॉज ऑफ द राइट साइड रोटेशन ऑफ द लाइट। बताया था ये चीज। चलो पीपीएल रोटेशन के कारण हो गया सबका बना हुआ। इज इट ओके? कैपिटल डी समझ में आ गया ना क्यों लिखते हैं? अल्फा डी। चलो नाउ लुक हियर। ये बच्चे जो होता है आपका, देखो सब कोई, ये जो होता है आपका ये पायरन स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? पायरन। पायरन किसको कहते हैं? ये पायरन। स्ट्रक्चर ऑफ पायरन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? पायरन। कितने कार्बन है इसमें? फील 6 वाला आ रहा है ना? फील तो 6 वाला आ रहा है। लग रहा है बेंजीन है, लेकिन है कितने? 5। 1 2 3 4 और 5। एक कार्बन बाहर है, देखो ये बाहर है, इसलिए पायरनोज नाम पड़ा। ओके, अब चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे? हावर्थ प्रोजेक्शन, जो कि इसका 3D प्रोजेक्शन होता है और एग्जामिनेशन में ये आपसे ड्रॉ करवाया जाता है। आइए ड्रॉ करते हैं इसका 3D प्रोजेक्शन। सेम चीज बनाएंगे, ठीक ना, बस 3 डायमेंशनल बनाएंगे। आ जाओ, देखो पहले बनाना सीखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। आप बनाओगे 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन। बनाए? ओके। आफ्टर दैट आपको देखना है ऑक्सीजन एक लिंकेज है। लिंकेज कौन से कार्बन से? मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं C1 से। किससे? और C5 से। बोलो हाँ या ना? C1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन लिंक है। अरे हाँ या ना? लिंक है ऑक्सीजन। फिर किसको लिखेंगे बोलो यहां से? दिस इज C2। ये कौन सा हो जाएगा? C2। फिर लिख लिया यहां से। अब उसके बाद करना क्या है? आपको ऊपर उन्हें जोड़ना है जो कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। कौन सा साइड प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड। और नीचे उन्हें जोड़ना है जो कि राइट साइड प्रेजेंट है। ओके, तो लेफ्ट साइड वाले दिख रहा है क्या? पहले C1 को देखिए क्या दिख रहा है? लेफ्ट साइड H। ऊपर लेफ्ट साइड वाले को जोड़ेंगे, ऊपर लेफ्ट और नीचे राइट। फिर आगे बढ़ जाइए, लेफ्ट वाले साले कर लेते हैं। कितना है C2 पे? H। फिर क्या है बोलो? OH है क्या? C4 पे H। फिर बोलिए C5 H है ना, लेफ्ट साइड है। पर ध्यान रखना जो ये C5 से ये भी लिंक है ना, बोला हाँ या ना? ये हमेशा ऊपर जाएगा। ये किधर जाएगा? हमेशा ऊपर। ध्यान रखेंगे इस पे। तो ये रखोगे CH2OH ऊपर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। और जो भी चीज राइट साइड में नजर आ रहा है उनको किधर ले जाओगे? नीचे। राइट साइड वाले को नीचे, राइट साइड वाले को नीचे ले जाओ, राइट साइड वाले को नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। राइट साइड क्या बोले पहला में? OH। फिर क्या है? फिर 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 बना नहीं बना? कोई दिक्कत यहाँ से? कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं ना? अब C1 पे OH किधर चलाया? नीचे। जो OH नीचे चला राइट साइड था या लेफ्ट साइड था? उसको अल्फा कहेंगे बीटा कहेंगे? बीटा। राइट साइड वाले को अल्फा, तो इसीलिए अल्फा कहलाता है। बोलो हाँ या ना? क्या कहलाता है ये? अल्फा। सो दिस कन्फिग्रेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द अल्फा। ओके, उसके बाद लास्ट का ये जो कन्फिग्रेशन है, बोलो हाँ या ना? ये कन्फिग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो कैपिटल डी स्मॉल डी? कैपिटल डी बताया था ना, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फिफ्थ कार्बन। यार यस और नो? एंड दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज कौन सा प्रोजेक्शन? हावर्थ प्रोजेक्शन। कैसे ड्रॉ किया समझ में? इज इट ओके? कौन सा प्रोजेक्शन होती है? हावर्थ प्रोजेक्शन। अब अगर मुझे अल्फा के अलावा तो इसका नाम क्या बोला था? बोलो सभी कोई। अल्फा डी ग्लूको पायरन ओज। एज नहीं, ओज। एज भी लगेगा, आगे चल के एज भी होगा, गैलेक्टेज हो जाता है। हम लोग जब एंजाइम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे गैलेक्टेज जाइमेज। पढ़े हो ना जाइमेज में वाला? इन्वर्टेज जाइमेज पढ़े हो ना बायो वाले?
नहीं पढ़ रहा तो तू भी तो बायो ही है यार साला। इज इट ओके? ये अल्फा बनाया या बीटा बनाया? सारे बच्चे अल्फा या बीटा? बीटा करने के लिए क्या करेंगे बोलिए? पहला जो कार्बन उसको मार दो पलटी, तो क्या बन जाएगा? बीटा। बना ले क्या? आ जाओ, देखो कैसे बनाते हैं, फिर से देखना। बातें नहीं, चलो सारे बच्चे बताना। बताइए पहला कार्बन पे क्या होगा बोलो? ये C1 है, बोलते चलेंगे C1, C2, C3, C4, C5। कोई बच्चा बता C6 कहाँ है? C6 कहाँ है? 6 कार्बन होता है टोटल, 6 ऊपर, ये छठा कार्बन आ गया ऊपर, बोला हाँ या ना? तो 5 तो ऐसे हो गया, छठा वैसे हो गया। अब बताओ C1 पे कैसे हो कॉन्फ़िगरेशन बोलो? OH किधर कर देंगे? ऊपर, और H बाद बाकी सब कुछ ऐसा ही रह जाएगा। तो बताइए इसका भी H यहाँ और OH नीचे, फिर इसका बोलिए OH ऊपर और H, फिर H ऊपर और OH नीचे, फिर CH2OH हमेशा से ऊपर और ये नीचे। तो ये क्या बन गया? बीटा टी प्लस ग्लूको पायरेनोज। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इस सैंपल में? आया समझ में कैसे हुआ? बोलो यार, इज द कंसेप्ट इज क्लियर रिगार्डिंग दिस? कर लो, हमें डालेंगे हार्वर्थ प्रोजेक्शन। पहले बनाएंगे पायरन को और पायरन के बाद ये ड्रॉ करेंगे। राइट, एग्जामिनेशन में ये स्ट्रक्चर आपसे आता ही आता है 4 सैंपल में एक, श्योरली। आगे समझेंगे इसको क्या करना है, तो पहले 3D स्ट्रक्चर आप बनाना सीखेंगे, करो। ओके।
ये हम लोगों ने क्या बनाया बोलो? पायरन स्ट्रक्चर बन गया सभी का। नाउ गिव द टॉपिक। हो गया सबकी? हो गया सभी का? क्या हो गया अब? क्या हो गया? फॉस्फेट अभी क्यों अटैच करेंगे? कोई मतलब ही नहीं बनता। और फॉस्फेट कहाँ अटैच करें भाई? वो आगे की चीजें हैं। क्यों पता कर रहा है उस सब के बारे में? नहीं, फॉस्फेट अलग आएगा बेटा। अभी अलग पढ़ ही नहीं रहे, वहां पे गए ही नहीं है। फॉस्फेट लिंकेज कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे लिंक हो सकता है, उधर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा रिएक्शन कौन सा है। नहीं है, चलो नेक्स्ट लिखोगे। गिव द टॉपिक फ्रुक्टोज। गिव द टॉपिक फ्रुक्टोज। टॉपिक डालेंगे फ्रक्टोज। FRUCTOSE। फ्रुक्टोज। फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज होते हैं। फ्रुक्टोज। FRUCTOSE। आइए फ्रुक्टोज। ग्लूकोज हुआ। चलिए, फ्रुक्टोज पहला बताना कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा? अल्डिहाइड या कीटोन? कीटोन होगा क्या? कीटोन होगा तो कीटोन भैया कभी पहले पोजीशन पे आ सकता है क्या? पहले पोजीशन पे कीटोन आ सकता है? कीटोन को दो हैंड्स मिलते हैं, कम से कम तो सेकंड पे आएगा ही आएगा वो। बोलो हाँ या ना? तो पहले पे तो आ नहीं सकता। दूसरी बात है, डेक्स्ट्रो या लिवो रोटेशन। लिवो रोटेशन तो माइनस या प्लस। तो एक तो बात है कि लिवो रोटेशन शो करेगा। इसका हम लोग बनाते हैं पूरा स्ट्रक्चर। तो ये बन जाता है CH2OH। क्या बन जाता है? इसका फिशर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फिशर। ओके, CO बन जाएगा क्या? उसके बाद वही चीज कंटिन्यू रहेंगी। बोलो तीसरे सैंपल पे क्या था? प्रोजेक्शन किधर है बोलो? OH किधर है, H किधर है? OH किधर है, H किधर है? OH लेफ्ट साइड है और ये H है क्या? फिर क्या होगा बोलो? HOH। फिर बोलो H और OH और लास्ट में CH2 और OH। अरे बोलो हाँ या ना? यही ना है? तो लास्ट की ये कॉन्फ़िगरेशन सही रहेंगे, सेम एकदम। 3 4 5 6 सेम। बस बदलाव यहाँ पे सेकेंड में क्या कौन सा ग्रुप आ जाएगा? कीटोन। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? कीटोन। वो डेक्स्ट्रो था या लिवो था? डेक्स्ट्रो। ये कौन सा हो जाएगा? लिवो। नेगेटिव और पॉजिटिव? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? तो लिवो रोटेशन होगा। और ये क्या होगा बच्चा? निगेटिव। क्या होगा बोलो? निगेटिव। और ये बताओ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत यहाँ से? दिस आर टू डायमेंशनल फिशर प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? कीटोन। किसका जल्दी बताइए? कीटोन का। कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहाँ तक? चलिए, अब इसमें क्या होता है? लुक हियर। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। अब इसका अगर मुझे हार्वर्थ ड्रॉ करना पड़े, अभी तो फिशर है। फिशर कौन सा प्रोजेक्शन है? 2D या 1D? 2D। अब अगर मुझे 3D प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करना है, तो पहले हम छेड़छाड़ करेंगे किसको? फंक्शनल ग्रुप को। किसको जल्दी बताइए? फंक्शनल ग्रुप को। आइए फंक्शनल ग्रुप को कैसे करेंगे? ये माइनस और ये फिर यहाँ से बताओ पांचवा कार्बन दिख रहा है आपको? से बोलेंगे दिस द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फिफ्थ कार्बन लेंगे आप। फिफ्थ कार्बन से भैया आप निकालोगे H+। क्या निकालोगे? H+। दैट H+ will going to migrate and attack to what जल्दी बताइए? O-। ठीक है। एंड फर्दर इस पे कैसा चला जाएगा? माइनस। माइनस विल गोइंग टू लिंक विद द। आ गया समझ में? कोई दिक्कत कैसे करना है? आप बताओ, अगर मैं इसका लिंकिंग बना लूं तो सारे बच्चे खुद बताना। O के साथ H लिंक होगा पहले। O के साथ क्या लिंक होगा? H। और लिंक कर देते हैं। C है, उसके साथ OH लिंक हो गया। ठीक है, ऊपर में क्या था बोलो? CH2OH। दिख रहा है सभी को? क्या सेकेंड कार्बन पे आ जाओ। फिर क्या हो जाएगा बोलो? बढ़ते चलो, बोलो क्या हो जाएगा इधर? OH। इधर क्या हो जाएगा? H। फिर आगे बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। H या OH? H। फिर क्या चीज? OH। कार्बन पे पहुंच गए क्या? पांचवें कार्बन के लेफ्ट साइड क्या है जल्दी बोलो? H। रख दो H। कर दिया क्या?
अब लिंकेज बनाओ, आगे चल के समझेंगे, ऐसे टर्म को एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कहते हैं। खैर वो बात की बातें हैं। लिंक कर दिया और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से CH2OH। समझ में आया? अच्छा बताओ यहाँ पे कौन से लिंकिंग है? C1C5 लिंकेज है या C2C5 लिंकेज है? वेरी गुड, ये 2 3 4 5 तो क्या हो जाएगा बोलो? C2C5 लिंक, C2C5 लिंकेज, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं, C2C5 लिंकेज है। अच्छा ये कितने कार्बन का साइक्लिक ड्रा होगा बोलो तो? 4 का या 5 का? 4 का होगा, क्या जगह ड्रा होगा? 4 का। और 4 का ड्रा होगा तो इस 4 को हम लोग स्पेशल नेम देते हैं एंड दैट स्पेशल नेम इज कॉल्ड एज अ फ्यूरान। क्या कहलाएगा ये? हाँ, और वो क्या कहलाया था? पायरन। क्या कहलाया था वो? पायरन। ये कहलाएगा फ्यूरान। ओके, अब सुनो कहानी। पहले बताओ ये अल्फा या बीटा? सॉरी, अल्फा या बीटा? चलो छोड़ो उन बातों को। पहले कैपिटल डी स्मॉल डी, नीचे देख के बोलो यार। कैपिटल डी है ना, वो राइट साइड है, कैपिटल डी हो जाएगा बोलो यार। ये माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? तो माइनस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया और ये डी हो गया। अब उसके बाद अल्फा या बीटा बचा। अल्फा बीटा कैसे डिसाइड करते हैं? इससे। बोलो यार ये सो नो। अब बताओ यहाँ पे इसका जब ड्रॉ किया तुमने तो OH, अब देखो इस कार्बन पे OH है। हाँ देखो जो अल्फा है वो पहले कार्बन पे OH कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है बोलो तो? 3D में, 3D में, 3D में। पहले कार्बन पे OH कहाँ प्रेजेंट है अल्फा में? राइट से, फिर बोल रहे हैं राइट साइड, 3D में पूछ रहा हो तो राइट साइड बोल रहे हो। अबे 3D में कैसे राइट साइड हो जाएगा, वो तो 2D है ना राइट साइड। अरे 3D में यहाँ तो नीचे नीचे है ना, नीचे होगा, किधर होगा? नीचे। तो बताओ अगर नीचे होगा तो ये ये लेफ्ट साइड है, ये तो ऊपर चला जाएगा। अरे बोलो किधर चला जाएगा? ऊपर। और ये किधर चला जाएगा? नीचे। इस कार्बन से लिंक है। तो सारे में तो याद रखना, अल्फा में OH नीचे था क्या? अरे बोलो OH नीचे है। अल्फा में OH किधर है? नीचे। 3D में देखो ना फर्स्ट कार्बन पे, देख रहे हो OH नीचे है। तो बताओ OH जब नीचे होगा तो क्या होता है? अल्फा, नहीं तो क्या होता है? बीटा। तो आप बेसिस में बताना सभी को ही, यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना पड़ा इसका, इसका मुझे ड्रॉ करना पड़ा, तो ध्यान देंगे सभी को। लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर सारे बच्चे। जितने लेफ्ट साइड होते हैं उसको किधर लिखते हैं? बाएं तरफ वाले को ऊपर, राइट साइड वाले को। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसकी प्रोजेक्शन देखना, इसका प्रोजेक्शन देखना, ठीक ना? इसका प्रोजेक्शन अगर ऊपर है तो अल्फा है। क्या है बोलो? अल्फा। नीचे है तो, आया समझ में? ऊपर है तो अल्फा, नीचे है तो बीटा। अब इसका नाम सुनो कैसे हो जाएगा। ये जो आप बात की हो ये होता है अल्फा। क्या हो जाता है बोलो? अल्फा। ठीक है, कैपिटल डी या स्मॉल डी? कैपिटल डी। माइनस या प्लस? ठीक है, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज? फ्रुक्टोज या ग्लूकोज? तो लिखेंगे फ्रुक्टो। क्या लिखेंगे बोलो? फ्रुक्टो। लिखेंगे ऐसे। और फ्रुक्टो पॉइंट किससे है फिर? फ्यूरान से है। नहीं अपने में से देखो, मैंने ह्यूआ बता रहे हैं ना, हार्ड एंड फास्ट रूल मत बताइए। ऐसे अल्फा यहाँ प्रेजेंट है OS तो इसके अनुसार हो जाएगा। अभी तुम एक प्रोजेक्शन पर ही हो, कहाँ से अल्फा बीटा तुरंत डिसाइड मत कीजिए, जैसे बता रहे हैं उसके अनुसार चलिएगा। पहले फ्रुक्टो नाम पे देखिए, फ्रुक्टो फ्रुक्टोज से है। ये किसके स्ट्रक्चर से बन रहा है? फ्यूरान से, तो लिखेंगे फ्यूरान। क्या लिखेंगे? फ्यूरान, और लगा देंगे ओस, तो बन जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस द नेम। ओके, अब बनाना है इसका हार्वर्थ प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन? हार्वर्थ। हार्वर्थ प्रोजेक्शन कितने कार्बन चेन का बनेगा बोलो तो? 3 का, 4 का, 5 का? 4 का बनेगा। साइक्लिंग में कितने होंगे? 4 ही होंगे। ओपन में अलग चला जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ 4 का चेन बनाना है आपको, यही बना दें क्या? तो ड्रॉ करते हैं, तो इसका 4 का बना दो। बना दिया? चलो लुक है सभी को ही, बहुत आसान। 4 लाइंस बना दो ऐसे ऐसे कर। बना दिया? चलिए पहले कार्बन पे आएंगे। फर्स्ट कार्बन मेरे लिए ये है। ये कौन सा कार्बन है बोलो? फर्स्ट। ये कौन सा है? सेकेंड। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। क्या C2 कार्बन यहाँ आ रहा है? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो।
4 कार्बन है C2 से ही शुरू है, फिर क्या है बोलो? C3 फिर बोलो, फिर C5 तक आ गया, बोलो आई ना? यही 4 कार्बन साइक्लिक रिंग बना रही है, तो बोलेंगे सारे बच्चे पहला कार्बन ऊपर है तो इसको ऊपर रख देंगे, किसको रख देंगे ऊपर? CH2OH को, तो CH2OH को किधर रख देंगे? ऊपर। बोलो यार रख देंगे क्या? तो OH किधर चला आएगा? C2 से ये दोनों लिंक है ना। अब बताओ अल्फा में OH किधर था? नीचे था या ऊपर था? क्योंकि राइट साइड था तो किधर जाएगा? नीचे। यहाँ भी OH किधर है? नहीं है क्या? इसको अल्फा कहेंगे बीटा कहेंगे? आया? तुम कंफ्यूज किस बात से आ रहे हो पता है? मैं बताता हूँ। तुम बोल रहे हो सन ऑफ OH किधर है? लेफ्ट साइड। अरे बोलो किधर है? लेफ्ट साइड वाला ना, ऊपर। बोल दीजिए बीटा। हाँ या ना? मैं तुमसे कह रहा हूँ CH2OH को कितना रखना है? ऊपर। इसके बेसिस पे आंसर हो रहा है। अगर ये ऊपर या तो ये किधर जाना है? नीचे। और अगर ये जब नीचे आएगा तो क्या कहलाएगा? अल्फा, इसलिए अल्फा। अब आया समझ में कैसे किया? क्लिक हो रहा है यहाँ पे? इसमें मत जाइए, जो बता रहा हूँ वो। OH का पोजीशनिंग यही है ना। अब सिंपली सारे बच्चे राइट साइड वाले को किधर लिखेंगे? नीचे। लेफ्ट साइड वाले को ऊपर। लेफ्ट साइड में जो जो ऊपर लिखे, क्या है ऊपर बोलो? OH। फिर क्या है बोलिए? H। फिर क्या है बोलिए? H। दैट्स इट। नहीं नहीं, लास्ट में CH2OH हमेशा ऊपर। घबराइएगा मत, समझ में आया? CH2OH कहीं नीचे गया था क्या? नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। अब बोलो, अब कौन सा बच गया बोलो? C3 है, C3 के इधर क्या आ जाएगा? H। और क्या आ जाएगा बोलो? OH। ये हमेशा ऊपर होता है बच्चा, तो कहीं नीचे नहीं करते। बोलो यार अल्फा हो या बीटा, CH2OH ऊपर ही था ना? हाँ या ना? अब बताओ बीटा कैसे बनेगा? बीटा कैसे बनेगा? इसको पलटी करेंगे, सही क्या बोलूं? सीधी पलटी है क्या? सुबह में हमेशा से OH लगा हुआ है, हमेशा किधर? ऊपर। OH अगर नीचे है तो इसका OH ऊपर है तो चाहे ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो, तब नाम हो जाएगा बीटा टी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। समझ में आ गया? माइनस क्यों? क्योंकि लिपोरोडेटरी है। किसी को भी दिक्कत? और ये बेस्ट किस पे होता है? फ्यूरान पे या आयरन पे? फ्यूरान पे। कॉपेट। और सुन लेना, सारे पे के क्वेश्चन बनेगा। अल्फा बीटा कौन से कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन पे होता है? तो आंसर होगा C2। वहां पे किस पे था? C1 पे। किसके कॉन्फ़िगरेशन में नहीं चेंजेस आता है? C5। आया समझ में? लिंकेज कौन कौन सा है? C2 C5। वहां लिंकेज कौन सा है? C1 C5। एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन अपने में। आया समझ में? अच्छा, आपस में इन्हें एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर्स। आइसोमर का एक हिस्सा होता है, ठीक ना? एनोमर्स मतलब क्या हो गया? different same molecular formula but different structural form. आइसोमर का एक फॉर्मेट ऐसे एनोमर्स कहते हैं। एंड एवरी एनोमर्स इज अ डायस्टेरियोमर, एक टॉपिक होता है। ये लिख लोगे पॉइंट इसके बाद कि दीस आर द एनोमर्स एंड एवरी एनोमर्स इज अ डायस्टेरियोमर, तो इसको डायस्टेरियोमर्स भी कहते हैं। ठीक है ना? दिस आर द थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आपके पेपर्स में आते हैं।
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आउट ऑफ 70 आपका लगभग 30 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। 70 में से 30 नंबर, उसके बाद आपका बचेगा 40 का। ठीक है, सीबीएसई से जो पेपर दे रहे हैं, मात्र उनको 5 चैप्टर पढ़ना है बस। सीबीएसई वाले ध्यान देंगे, मात्र 5 चैप्टर आपका बचेगा केमिस्ट्री में ओनली, बस 5 चैप्टर में खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस ही। तो आपको फर्स्ट बुक में बस मात्र 5 पढ़ना है। बिहार बोर्ड वालों को पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई से जो है भाई, उनको 5 चैप्टर मात्र बचा, आपके पूरे सिलेबस का बता रहा हूँ, ओनली 5 चैप्टर्स। और बता रहा हूँ केमिस्ट्री में जितने अच्छे से पेपर डिजाइन अभी पेपर आप कर रहे हैं, और अगर 5 खत्म है, 5 मात्र बचा हुआ है आपका, मैक्स टू मैक्स आपका सिलेबस मैं बता रहा हूँ ना, मेरा कोशिश पूरा है कि दुर्गा पूजा तक मैं कंप्लीट करूं, बट आपका बीच में ही खत्म हो जाएगा पहले दुर्गा पूजा से। तो आप बता दे रहा हूँ, केमिस्ट्री में अगर जो बच्चा सीबीएसई से खास करके है, अगर भैया वो 95 अगर नहीं एक्सपेक्ट करता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो भैया तुम गलत जा रहे हो फिर तो। मात्र 10 चैप्टर पढ़ने 5 हो गया तुम्हारे, 50% सिलेबस ही खत्म हो गया तुम्हारा। और बिहार बोर्ड वाले आपका 2-3 ज्यादा होगा, 2 या 3। और साल एक्चुअली बता दूं आपको, इनके 5 से 6 चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद सब सब्सिडियरी चैप्टर्स हो जाते हैं, बहुत इजी वाले बचते हैं। तो मैं शुरू करूंगा पहले कैलकुलेटिव चैप्टर से, बहुत दिन से आपका गणित नहीं हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो कैलकुलेशन वाला ही करेंगे पूरा। हाँ, फिजिकल का जो स्टार्ट करेंगे वो कैलकुलेटिव करेंगे पूरा डिटेल से। अभी इसमें टाइम है, आई थिंक 2-3 क्लास लेगा ये, ठीक है, करेंगे आराम आराम से हड़बड़ नहीं है। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत? नाउ राइट इट। हो गया, कुछ पॉइंट लिखो स्मार्ट स्टार करके। अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा configurations, alpha and beta configurations, alpha and beta configurations alpha and beta configurations are 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 anomers to each other, are anomers to each other, are anomers to कौन सा जल्दी बताओ? each other. Alpha and beta are anomers to each other. Anomers to each other से anomers कहते हैं, ANOMERS, anomers to each other। और नीचे लिखेगा all anomers are diastereomers, all anomers are diastereomers। स्पेलिंग बता देता हूं, all anomers are diastereomers। all anomers are diastereomers। ये आइसोमर्स का एक हिस्सा है, यहां हम लोग पढ़ते हैं ये सब, 3 डायमेंशनल या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स का हिस्सा होता है।
ऑल एनोमर्स आर स्टेरियोमर्स। हम लोग लिखेंगे फिर सो अल्फा एंड बीटा आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायस्टेरियोमर्स to each other. Alpha and beta are also called as diastereomers to each other. Is it okay? बोलो यार। अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड एज डायस्टेरियोमर्स। इन सबों को एनोमर्स कहते हैं और हर एक एनोमर्स डायस्टेरियोमर्स कहलाता है, इसलिए अल्फा बीटा को कहलेंगे डायस्टेरियोमर्स। तो ट्रू फॉल्स में अगर आ जाए कि अल्फा एंड बीटा कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर या डायस्टेरियोमर्स, आंसर इज सही। दे आर एनोमर्स, आंसर इज सही। ले रहे हैं यहां से। नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट लिखेंगे अल्फा और बीटा के बाद लिखेगा व्हेन, व्हेन, नेक्स्ट लिखिएगा व्हेन अल्फा एंड बीटा फॉर्म, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज और ग्लूकोज शेयर्स equilibrium with each other, shares equilibrium with each other, then it is called as mutarotation. Then it is called as a mutarotation. Mutarotation. Then it is called as a mutarotation. Shares equilibrium with each other. Then it is called as what जल्दी बताइए? Mutarotation. चलिए, ये क्लियर है सभी को? ठीक है ना? अब लिखेंगे, आ गया? अब इसके बाद ये चैप्टर का बहुत मेन स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, ठीक ना? बट स्ट्रक्चर को यही बना, अगर ये बनाना सीखे स्ट्रक्चर फटफट बन जाएगा। पर आपको पता होना चाहिए बनते कैसे हैं। तो लिखिएगा सारे बच्चे, लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, 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 स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोसैकेराइड। सबसे पहला हम लोग समझते हैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर। किसका बोलो? सुक्रोज। सुक्रोज सबको जानते हैं, कमिंग फ्रॉम द केन शुगर। बोलो यार, इसको क्या कहते थे? और एक्सट्रोज। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि ये प्लस रोटेशन शो करता है, बट इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करो तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाता है, तो इसका कन्फिग्रेशन पलट जाता है। इसको हम लोग इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कहते हैं। बोलो हाँ या ना? द डेक्स्ट्रो रोटेटरी विल बिकम द लीवो रोटेटरी। जो आपको राइट साइड रोटेशन कर रहे थे, वो रिएक्शन के बाद लेफ्ट साइड रोटेशन करना चालू कर देते हैं। जैसे डेक्स्ट्रो से लीवो, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। अब ये बनता किस चीज से? पहले तो फॉर्मूला इसका क्या है? C12H22 और O11। याद करो, इसके अंदर दोनों होते थे, ग्लूकोज एज वेल एज क्या होते थे? फ्रक्टोज। ठीक ना? क्या होंगे? ग्लूकोज और क्या चीज? फ्रक्टोज। तो यहाँ पे होता है बच्चे अल्फा डी ग्लूकोज। अब तुमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन सा होता है बोलो? अल्फा डी ग्लूकोज। समझ गए ना? अल्फा कब कहते हैं, डी कब कहते हैं ग्लूकोज। और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। अच्छा, बीटा का कैसे बनेगा समझ में आया? बीटा कैसे बनेगा? बीटा कैसे बनेगा फ्रक्टोज का? बोलो यार। OH ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? ऊपर।
पहले अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे क्या? चलो अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं। हम लोग बनाएंगे पहले पायरन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? पायरन। चलिए बता दें अल्फा में क्या होगा, OH किधर होगा? OH किधर होगा? नीचे। H किधर होगा? ऊपर। फिर क्या करेंगे बोलो? बोलो बोलो बोलो। क्या क्या था बोलो, देख के बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लोगे तो क्या चला जाएगा। पहले ऊपर का लिखो सारा। CH2OH होगा यहाँ पे, यहाँ H होगा, फिर बोलो ऊपर का H, फिर H, फिर नीचे का आप बोलो OH H OH। है क्या? अब मुझे बनाना है, ये कौन सा बताइए, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज? सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक ना? अब बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है। फ्रक्टोज कैसे बनता है बोलो? फ्रक्टोज कैसे बनता है भाई? 4 कार्बन का या 5 कार्बन का बनेगा? 4 का बोलो हाँ या ना? 4 का बनेगा ऐसे ही। बोलो मुझे बीटा बनाना है, बीटा में कैसे बनाए? OH ऊपर या नीचे है? OH ऊपर तो CH2OH बहरहाल में बोलो, और CH2OH तो यहाँ पे ऊपर होगा ही, यहाँ H हो जाएगा। अब बोलो क्या होगा नहीं यहाँ सेकेंड कार्बन पे? OH ऊपर है, जैसा है वैसे बता दो ना। OH नीचे है ऊपर? ऊपर है यार, देख के तो बोलो एटलीस्ट। OH नीचे है और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे H और यहाँ पे H। बोलो यार यस और नो, बीटा में पलटी मारेगा ना? अरे बोलो पहला कार्बन। अब बताओ करना क्या है, सुनो सभी कोई। ये C2 और यहाँ पे ये C1, इसी पे अल्फा बीटा डिसाइड होता है। OH यहाँ पे नीचे था, यहाँ OH ऊपर है। सिंपल एंड इजी, कोई दिक्कत यहाँ से? अब अगर क्या करना है, मुझे बनाना है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? सुक्रोज का। तो इसमें से H निकालिए और एक से OH निकालिए, एक से H और एक से OH। H और OH मिलके क्या बना देगा? वाटर। क्या बना देगा? वाटर बना देगा। और H2O जैसे निकल गया इन दोनों में से, समझ में आया यहाँ पे? तो H2O निकल गया तो याद रखना मैं बना रहा हूँ पार्शियल बॉन्ड देंगे, मुझे बार बार ये स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े, ठीक है? तो इन स्ट्रक्चर में बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। सुनो यहाँ से OH चला गया, यहाँ से H चला गया, OH और चला गया, तो बचा क्या? O। बचाना O। अब यही O इन दोनों के बीच में लिंक हो जाता है। आया समझ में? हटाने के बाद बनाए ये डॉट वाला। ओके, आप ये सब दोनों को हटा देना। देखो यार, इसको पूरा हटा देना, मैं ऐसे बना देता हूँ केवल, ठीक है? यहाँ पे O लगा देना, यहाँ पे क्या लगा देना? O। बाद बाकी समझ गया ना कैसे बनाना है? ओके, क्या लगा दोगे? O। और ये जो O लगा है, समझ में आया कैसे बना पहले? अरे बोलो यार ये सोनू, क्या हटाएंगे? दोनों कौन कौन से कार्बन से हटा रहे हैं बोलो? पहले कार्बन दूसरे कार्बन से, पहला या पहला? बोलो यार, इसका पहला और इसका दूसरा। C1 और C2 से रिमूवल हो रहा है। मेरे से पूछो ना, फस करने से अच्छा है मेरे से पूछ लो ना, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। अपने में क्यों डिस्कशन करते रहते हो? इसका OH और इसका H, दोनों में से किसी का लिख के H2 हटा दो, बच जाएगा O। वही O लिंक हो जाता है। ऊपर में आपका वही ग्लूकोज है, नीचे में क्या है? फ्रक्टोज है। ये पूरा अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, समय जगह इसलिए बोला ऐसे कर लेना। ओके, ये जो बना है इसको कहते हैं ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज कहते हैं बोलो? ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। है क्या? तो आपसे बोलेगा कि बताओ आपका सुक्रोज में कौन कौन सा कन्फिग्रेशन पॉसिबल है, तो क्या बोलोगे तुम? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। किसके किसके बीच में ग्लूकोसाइडिक लिंकेज है? तो इसका C1 कार्बन और इसका कौन सा कार्बन? C2 का। है समझ में? तो अगर अल्फा बीटा आपको ड्रॉ करना आ रहा है तो आराम से बन जाएगा। क्या सबको समझ में आया? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। सुक्रोज। कई एग्जामिनेशन में ये ड्रॉ करवा रखा है। ले रहे सभी को? ड्रॉ कर लो। इफ द टॉपिक इज सुक्रोज, ड्रॉ कर ले। आधे नहीं, लास्ट। राइट।